भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा घरों में रिश्ते भी भेज के देख लिए, बहुत ज्यादा घरों से आपके घर में विवाह का रिश्ता भी आता है, लेकिन जो आपके घर का बच्चा है, लड़का है या लड़की है, वो हाँ ही नहीं करता, उसको पसंद ही नहीं आता वो रिश्ता। और बस आपको यही चिंता सताती रहती है कि जो उस बच्चे का एज है, मतलब जो मेरे लड़के या लड़की का एज है, उसकी एज बढ़ती जा रही है, 30 से 32 साल का हो गया है। बस यही चिंता सताती रहती है आपको कि उस बच्चे का विवाह कब होगा। तो भक्तों, चिंता मत करिए, गुरुदेव जी की आज की जो ये वीडियो है आपकी इस सारी समस्याओं को जड़ से समाप्त कर देगी। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है जैसे जैसे मैंने बताया है, उसकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, जैसी भी समस्याएं चल रही उसके जीवन में, चाहे अभी नया विवाह भी हुआ हो आप लोगों के बीच में और आप दोनों के बीच में लड़ाइयां होना शुरू हो गई, और कई घरों में तो यहाँ तक भी बात आ गई है कि उनका डाइवोर्स तक की बात चली गई है और अभी अभी शादी हुई है। तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि चिंता मत करिए, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनका विवाह हो गया है, उनके बीच में लड़ाइयां चल रही हैं, तो कृपया करके जो भी आज के उपाय में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उस उपाय को कर लेते हैं तो जो आपकी मनोकामना होगी वो आपकी अवश्य पूर्ण होगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ, जानते हैं गुरुदेव जी ने क्या बताया है उपाय में। और उपाय को शुरू करने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, गुरुदेव जी सबसे पहले उपाय में बताते हैं आपको, ये बेल का उपाय करना है आपको। जी हाँ भक्तों, जैसे कि आपने देखा होगा जो बेल होता है, उसका बेल का आजकल गर्मी में जूस भी बहुत मिलता है, तो आपको पीले बेल का जहाँ पर जूस वाला होता है वहां पर चले जाएं और उसको बोले कि 2-3 बेल के जो अंदर का गूजा होता है, मतलब बेल के अंदर का जो फ्रूट होता है, ठीक, वो गूजा निकलवा ले, एक पन्नी में डलवा ले, 2-3 बेल का चाहिए आपको, ठीक। और उसको जो भी पैसा मांगता है वो देकर अपने घर की तरफ आ जाएं। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं जब आप उस बेल के गूजे को ले आएंगे तब आपको करना यह है कि जो बेल का गूजा है उसको किसी थाली में रख के धूप में सुखवा लें। अब जब वो सूख जाएगा अच्छी तरीके से तो उस बेल के गूजे को आपको जलाना है और भस्म तैयार करना। जी हाँ भक्तों, जो राख उसकी जो भस्म तैयार होगी, उस भस्म को किसी छन्नी से आपको छान लेना है। अब जब छान लेंगे तो प्योर फॉर्म में एकदम पाउडर निकल गया, बेल का भस्म तैयार हो चुका है आपके पास। अब आपको ये उपाय करना है किसी भी सोमवार वाले दिन। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको ये सोमवार वाले दिन उपाय करना है। जो समय सीमा होगी वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय से लेके सुबह 8 बजे तक और शाम को 6 से 8 के बीच में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि सोमवार के दिन आपको जो बेल पत्र का आपने भस्म तैयार किया वो ले लें, एक थाली में रख लें और 1 लोटा जल जिसमें 1 बेल पत्र डाला हो, जो कहीं से कटा पीटा खंडित ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बेल पत्र एकदम ताजा चाहिए, ठीक। और जो जल होगा वो घर से भरा हुआ होना चाहिए, कहीं मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है, ठीक। अब आपको सीधा लेके चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब जब आप महादेव के मंदिर पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट महादेव की आराधना करनी है, उनके मंत्रों का उच्चारण करना है, उनके मंत्रों का जाप करना है, उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है, ठीक है भक्तों। अब आपको करना यह है कि जब आप 7 से 10 मिनट आराधना हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर भक्त यही बोलेंगे गुरुदेव जी जाते ही आराधना क्यों करनी है, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि ज्यादातर भक्त यही गलती करते हैं कि जाते ही उपाय शुरू कर देते हैं और किस मन से है, क्या मनोकामना मांग रहे हैं, कुछ नहीं पता। इसीलिए आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है, जिससे जो आपका मन है, भगवान का नाम लेते ही आपका जो मन एकदम शांत हो जाए और जो भी आप सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे, जो भी आप मनोकामना मांगेंगे, वो आपकी मनोकामना भोले बाबा तक अवश्य पहुंचेगी और आपकी मनोकामना वो अवश्य पूर्ण करेंगे। इसीलिए आपको मैंने कहा 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। अब उपाय में क्या करना है, चलिए चलते हैं। तो भक्तों, जो आपको मैंने बोला था भस्म लेके जाना है, उस भस्म को पहले रख दे कोने में। सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि 1 लोटे जल में जो आप बेल पत्र लेकर आए थे, उत्तर दिशा की तरफ सामने शिवलिंग के खड़े हो जाएं। जी हाँ भक्तों, मुख जो आपका होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा और शिवलिंग के सामने आपको खड़े हो जाना है। अब जो जल अर्पित करना है वो आपको महादेव के शिवलिंग पर धीरे धीरे जल अर्पित करना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जल अर्पित करने के 3 तरीके से होते हैं। कुछ तो भक्त ये करते हैं कि बूंद बूंद जल अर्पित करते हैं, कुछ भक्त एकदम से पूरा उड़ेल देते हैं जल, जो आपको नहीं करना है। और कुछ जो आपको करना है इस उपाय में वो ये है कि जो 1 लोटा जल आप अर्पित करेंगे, वो जैसे आप देखते हैं झरने की एक धारा होती है, ठीक, नदी की भी एक धारा होती है, एक ही स्पीड में चल रही होती है, वैसे ही आपको एक ही लय में वो पूरा का पूरा 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। अब जब आप पूरा का पूरा 1 लोटा जल अर्पित कर देंगे तो जो मैंने बोला था बेल की भस्म जो आपने तैयार किया था, जो डिब्बी में लेकर आए हैं, वो भस्म आपको 1 से 2 चुटकी महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देनी है।
अब जब आप भस्म अर्पित करेंगे तो करना यह है कि जो भी आपके व्यक्ति का जिसका विवाह नहीं हो रहा, आपके घर का जो व्यक्ति जिसका विवाह के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, चिंतित है, उस व्यक्ति का नाम लेना है, चाहे लड़का हो या लड़की। नाम लेकर उसका गोत्र बोल के जो भी समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं आप झेल रहे हैं या जो भी समस्याएं आपको लगता है कि ये कैसे होगा पूरा, ये जिस घर में आप चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो और वो सामने वाला जो घर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और आपको लगता है कि बस मेरी बेटी की शादी यही हो जाए और वहाँ पर मेरी बेटी की जो जिंदगी वो बन जाएगी, तो बस आपको यही करना है कि आपको सारी की सारी समस्याएं महादेव तक बोल देनी है और जो भी मनोकामना है वो आपको बोल के घर की तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मेरे भक्त बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेते हैं तो उसकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड वो सारी की सारी पूर्ण हो जाएगी और जो भी कठिनाइयां आ रही है उसके जीवन में वो सारी कठिनाइयां जड़ से समाप्त हो जाएंगी। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए एक बेलपत्र की डंडी। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी ने बताया है कि एक बेलपत्र की डंडी लेनी है और एक काली मिर्च लेना है। अब बेलपत्र की जो डंडी लें वो ज्यादा बड़ी ना ले, छोटी सी डंडी ले लें और उसके बाद आपको चाहिए एक लोटा जल। अब जो एक लोटा जल होगा वो भी पीतल के लोटे में होना चाहिए और घर से भर के लेके जाना है जल। जैसे मैंने पहले उपाय में बताया था कि जल आपको घर से भर के लेके जाना है, ऐसे ही दूसरे वाले उपाय में भी एक लोटा जो जल लेंगे वो घर से भर के आपको लेके जाना है। अब इस उपाय को करना कब है, तो ये उपाय किसी भी प्रदोष काल वाले दिन आप कर सकते हैं। जैसे कि 20 तारीख को प्रदोष काल का दिन है तो उस दिन आप उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। जब आप महादेव के मंदिर पहुंच जाएंगे तो जैसे मैंने आपको पहले उपाय में बताया था कि 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। क्यों करना है ये मैंने आपको बता दिया था, मन शांति के लिए। उसके बाद आपको उपाय शुरू करना है। अब भक्तों, मैंने पहले उपाय में बताया था कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठना है। ऐसे ही आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने आप खड़े हो जाइए और आपको करना यह है कि जो सामने आपका शिवलिंग का भाग दिख रहा है, ठीक, जो आपके मुंह के सामने एकदम शिवलिंग का जो भाग है उसके जस्ट पीछे अपोजिट वाले भाग में आपको बेलपत्र की डंडी और काली मिर्च रख देनी है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च जो आप लिए थे वो शिवलिंग के जस्ट अपोजिट वाले भाग में रख दे जहां से आप शिवलिंग को देख रहे हैं। ठीक, अब आपको एक लोटा जो जल लेकर गए थे वो एक लोटा जल आपको धीरे धीरे, जैसे मैंने पहले वाले उपाय में बताया था कि जिस तरीके से आपको जल अर्पित करना है, वैसे ही आपको दूसरे वाले उपाय में भी धीरे धीरे एक लय बना के पूरा का पूरा जल अर्पित करना है। अब जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे तो उस व्यक्ति का नाम बोलना है जिसका भी ताजा ताजा विवाह हुआ है, जिनके घर में बहुत ज्यादा कलेश होना शुरू हो गया है या जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनकी एज बहुत ज्यादा बढ़ गई जिन बच्चों की और उनका विवाह के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, तो आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं हैं जीवन में वो सारी की सारी समस्याएं महादेव तक आपको रख देनी है। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोल के घर की तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए इन दोनों उपायों में से कोई एक उपाय भी कर लेता है तो उसके जीवन में जैसी भी समस्याएं हैं विवाह से रिलेटेड वो सारी की सारी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी और जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएंगी। जी हाँ भक्तों, जो समस्याएं जो मैंने आपको नहीं बताई है विवाह से रिलेटेड और आपको लगता है कि विवाह के अंदर ही आता है समस्या, तो आप इस उपाय को जरूर करें और आपकी जो मनोकामना है उसको जरूर पाएं। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।